तो शनिवार को तो आपने खुद अपने उत्तर में स्वीकार कर लिया है कि कोई शैक्षणिक गतिविधि नहीं, तब बैठ के वहां टीचर क्या करे। और जो सुझाव आया है इसका निर्णय करके माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मानते हैं? क्या उसको राज्य सरकार ने सिद्धांत स्वीकार किया है? अगर स्वीकार किया है तो जो कार्य अवधि शिक्षकों को पढ़ाने का है 292 घंटा, क्या वो शनिवार का दिन मिड डे में आप खत्म विद्यालय को करते हैं तो क्या यह 292 घंटा पूरा होता है कि नहीं? सवाल नंबर 2, ये जो सरकार का जवाब परस्पर विरोधी है। आप कह रहे हैं कि उच्च विद्यालय में अध्ययन कार्य भोजनावकाश मध्यांतर के बाद बाल संसद सभा खेलकूद महीना में 1 सोमवार को आयोजित की जाएगी और प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो 2 शनिवार को क्या होगा? 2 शनिवार का तो आपने कार्य सूची में डाल दिया कि बाल संसद होगा, गार्जियन कल्चरल एक्टिविटी होगा। 2 शनिवार को तो आपने खुद अपने उत्तर में स्वीकार कर लिया है कि कोई शैक्षणिक गतिविधि नहीं, तब बैठ के वहां टीचर क्या करेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि राष्ट्र और परंपरा पर ही शिक्षा चलती है। सभापति महोदय, हम आप सब विद्यालय में पढ़े हैं, तो परंपरा का पालन करिए, नहीं तो शनि ग्रह बैठ जाता है हम ही लोग के माथा पर। इसलिए गवाह जब सरकार का जवाब आ गया तो अब विभाग इसको अपने में उलझाने की बात कर रही है, बिल्कुल सही नहीं है। मंत्री जी की बात सुनिए सर, एक ही हाफ डे सप्ताह में शिक्षकों को मिलता है जिसमें वो ऑफिस का काम, अपना व्यक्तिगत काम कर पाते हैं। इसलिए कृपया ये माननीय सभापति महोदय, सभी माननीय सदस्यों की जो चिंता है कि नई जो शिक्षा नीति लागू हुई है उसके अधीन जो प्रक्रिया दी गई है या जो निर्देश दिए गए हैं उसके आधार पर चीजों को तय किया जाए। तो हम लोग जरूर 1 सप्ताह में इसको बैठकर और जो सुझाव आया है इसका निर्णय करके जो हमारे शिक्षकगण है या हमारे जो विद्यार्थी हैं सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके, इस पर ध्यान रखेगी।